अस्सलाम वालेकुम। आई विश यू अ हैप्पी हेल्दी एंड अबंडेंट लाइफ। आज का जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ दैट इज अबाउट ग्रेटिट्यूड यानी कि शुक्रगुजारी। बहुत सारे स्कॉलर्स, रिलीजियस टीचर्स और स्पिरिचुअल मेंटोर्स एक खुशगवार जिंदगी के हसूल के लिए ग्रेटिट्यूड को बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर करते रहे हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी की टीचिंग्स के मुताबिक ग्रेटिट्यूड जो है वो सिर्फ एक जबान से शुक्रिया अदा कर देने का, थैंक यू बोल देने का या एक वर्बल एक्सप्रेशन का नाम नहीं है, बल्कि ग्रेटिट्यूड एक बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल पॉजिटिव इमोशन है। ग्रेटिट्यूड क्या है, हमारी वेलबींग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और हम इसको कैसे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टीचिंग को अगर देखा जाए कि लाइक फ्रीक्वेंसीज अट्रैक्ट लाइक फ्रीक्वेंसीज, तो उसके मुताबिक हमें पता चलता है कि जो लोग एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड को अपनी जिंदगी का नॉर्म बना लेते हैं, उसे अपनी जिंदगी का शुआर बना लेते हैं, तो उन्हें अपनी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस, वेलबींग और अबंडेंस उसको अट्रैक्ट करना और क्रिएट करना बहुत आसान हो जाता है। कहा यह जाता है कि शुक्रगुजार लोग अपनी जिंदगी में ऐसे इवेंट्स, सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो उनके लिए वेलबींग का, खुशियों का और ब्लेसिंग्स का बाइस बनती है। अगर प्योरली सेकुलर पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि नॉन रिलीजियस और नॉन स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रेटिट्यूड को देखा जाए तो ये एक बहुत पोटेंट और इफेक्टिव मेथड है अपनी लाइफ के अंदर सेटिस्फैक्शन को एनहांस करने का। ग्रेटिट्यूड जो है बहुत सारे जो मेजर रिलीजन्स हैं उनका भी हमेशा से एक कोर कंपोनेंट रहा है। इस्लाम भी ग्रेटिट्यूड की अहमियत, उसकी अफादियत, शुक्रगुजारी को अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट कर लेने से जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जो नेमतें मिलती हैं, और ना शुक्री करने से जो प्रॉब्लम्स और पेन्स क्रिएट होती हैं, उसके ऊपर इस्लाम में, कुरान के अंदर बहुत एम्फसाइज किया गया। अगर हम ग्रेटिट्यूड को एक प्योरली नॉन रिलीजियस, नॉन स्पिरिचुअल और नॉन लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑब्जर्व करें तो पता ये चलता है कि ग्रेटिट्यूड जिस तरीके से इंसान की पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करता है, जिस तरीके से उसका लाइफ के पर्सपेक्टिव को ट्रांसफॉर्म कर देता है और उस चेंज्ड और पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से जो लाइफ की नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और उससे जो वेलबींग पैदा होती है, तो दिस ऑल सीम्स लाइक अ मैजिक। और इसी मैजिक को एक ऑथर है रोंडा बर्न, उन्होंने एक किताब भी लिखी है द मैजिक, जिसके अंदर वो 28 डेज ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिसेस को पे एम्फसाइज करती हैं, इस क्लेम के साथ कि अगर आप 28 डेज रेगुलरली ग्रेटिट्यूड करते हैं तो आपकी लाइफ के अंदर जो चेंजेस आती हैं दैट इज लाइक अ मैजिक। पॉजिटिव साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो हमें उससे अंदाजा होता है कि कुछ लोग जो हैं वो नेचुरली ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करने में दे आर गुड और इससे उनकी लाइफ के अंदर बहुत सारी बेहतरियां जो हैं वो पैदा हो रही होती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ग्रेटिट्यूड को लर्न करते हैं, गुड क्वालिटी ऑफ ग्रेटिट्यूड को करने के जो टूल्स हैं या जो तरीके हैं उनको सीखते हैं और इस तरीके से वो अपनी लाइफ के अंदर बेहतरी को पैदा कर सकते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजीज की स्टडीज जो हैं वो हमें बताती हैं कि ग्रेटिट्यूड जो है वो एक लर्नेबल स्किल है और अगर आप राइट पर्सपेक्टिव के साथ ग्रेटिट्यूड के स्किल को लर्न कर लेते हैं तो आपको आपकी लाइफ के अंदर हर वक्त बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी अवेलेबल नज़र आती हैं जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड को फील कर सकते हैं, आप अपने आप को ज़्यादा ग्रेटफुल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। साइकोलॉजी हमें अच्छे तरीके से ग्रेटिट्यूड को लर्न करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन देती है उससे हमें पता चलता है कि ग्रेटिट्यूड के 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं और ग्रेटिट्यूड की क्वालिटी को बेहतर करने की 4 डायमेंशंस हैं। अगर हम इन कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और अपनी ग्रेटिट्यूड की क्वालिटी को बेहतर बना लेते हैं तो हमारी लाइफ के अंदर ज़्यादा वेलबींग, हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी क्रिएट हो सकती है। ये 3 कंपोनेंट्स क्या हैं? उनमें से सबसे पहला कंपोनेंट है कि जी आइडेंटिफिकेशन एंड अफर्मेशन ऑफ गुडनेस इन योर लाइफ। शुक्रगुजारी की इब्तिदा यहाँ से होती है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई गुडनेस जो है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसे एक्नॉलेज करते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या क्या चीज़ें बेहतर हैं, क्या आपको हासिल है, कौन से ऐसे अवामिल हैं, लोग हैं जिनकी वजह से आप खुश महसूस करते हैं, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में आसानी पैदा होती है। तो अपनी लाइफ के अंदर अच्छी चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को और गुडनेस को
आइडेंटिफाई करना, यहाँ से ग्रेटिट्यूड का की जो प्रैक्टिस है या ग्रेटिट्यूड का एक्सपीरियंस है, इमोशन है, वो स्टार्ट होता है। सेकंड चीज़ है कि आपने जो इस गुडनेस का सोर्स है उसको एक्नॉलेज करना है। जब आपने अपनी लाइफ के अंदर कोई मुस्बत चीज़ जो है उसको आइडेंटिफाई की है, तो अब इस बात पे गौर कीजिए कि ये आसानी, ये कंफर्ट, ये पॉजिटिव चीज़ आपकी लाइफ के अंदर कहाँ से आई है। तो उसके सोर्स को अपनी ज़ात से बाहर तलाश करना, जो कि वो सोर्स जो है वो लोगों के अंदर भी हो सकता है, और वो सोर्स जो है वो ऑलमाइटी अल्लाह या जो हायर पावर है उसकी तरफ वो सोर्स भी हो सकता है। तो उस सोर्स को आइडेंटिफाई करना, वहाँ उसको सोचना, और फिर उसको अप्रिशिएट करने की कोशिश करना। अगर वो सोर्स जो है वो आसानी आपको लोगों की वजह से, आपके कोलीग्स की वजह से, आपके पार्टनर्स की वजह से, आपकी फैमिली की वजह से, आपके मुलाजमीन की वजह से वो आसानी आप तक पहुंच रही है, तो कोशिश करें कि उन्हें अप्रिशिएट करें। और तीसरी चीज़ जो है दैट इज रिटर्न ऑफ काइंडनेस, कि जो आसानी आप तक पहुंची है, जिस सोर्स से आप तक पहुंची है, आप कोशिश करें कि उस सोर्स तक अपनी काइंडनेस, उसका रिस्पॉन्स जो है उसको पहुंचाने की कोशिश करें। वो कॉम्प्लीमेंट की शक्ल में भी हो सकता है, वो एक्शंस की शक्ल में भी हो सकता है। लेकिन जब आपके अंदर ये जज्बा पैदा हो जाता है कि आप अपनी आसानी को, अपनी नेमतों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एक्नॉलेज कर लेते हैं, उसके सोर्स को एक्नॉलेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो नाउ द फाइनल स्टेप ऑफ ग्रेटिट्यूड इज कि आप आसानी पैदा करने की कोशिश करें लोगों के लिए। आप कोई ऐसा काम करें कि जिससे आपको एहसास हो सके कि आपने अपनी नेमत का भरपूर शुक्रिया अदा किया। तो बाय अंडरस्टैंडिंग दीज थ्री कंपोनेंट्स, इससे हमें अंदाज़ा होता है कि जब हम ग्रेटिट्यूड करने का सोचते हैं तो हम एक मुकम्मल शुक्रगुजारी कैसे कर सकते हैं। अब शुक्रगुजारी की क्वालिटी को बेहतर बनाना, ये इसको अंडरस्टैंड करना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी हमारी शुक्रगुजारी की या ग्रेटिट्यूड की क्वालिटी बेहतर हो जाती है, उतनी ही हमारी लाइफ के अंदर बेटरमेंट ज़्यादा होती है। उस क्वालिटी को बेहतर बनाने की जो 4 डायमेंशंस हैं, उसमें सबसे पहले है द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेटिट्यूड। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेटिट्यूड का मतलब है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी जो है इमोशन है, एक फीलिंग है। तो आप अपनी नेमतों के लिए या अपनी गुडनेस के लिए किस हद तक उससे पॉजिटिव महसूस करते हैं। आपकी शुक्रगुजारी के इमोशंस की डेप्थ कितनी है। शुक्रगुजारी एक सिंपल, जिसको एक नज कहते हैं, कि आपको एक फीलिंग आई कि फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर के लिए, अपनी छत के लिए शुक्रगुजारी का एहसास करना चाहते हैं। आपने वो सारे 3 कंपोनेंट्स कर लिए, लेकिन क्या आपकी शुक्रगुजारी जो है आपके ऊपर इमोशन वो सरसरी है, या उसकी गहराई इस हद तक भी ज्यादा हो सकती है कि आपकी आंखों में उससे आंसू आ जाए। तो किस गहराई के साथ, किस इंटेंसिटी के साथ आप ग्रेटिट्यूड करते हैं, इससे उसकी क्वालिटी बेहतर होती है। अगली चीज है फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि आप एक दिन के अंदर, एक वक्त के अंदर आप कितना ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, कितनी जल्दी शुक्रिया अदा करते हैं। फ्रीक्वेंसी से मुराद ये भी है कि आप शुक्रिया अदा करने में या काइंडनेस रिटर्न करने में कितनी आसानी महसूस करते हैं। आप अपने आप को कितनी जल्दी उस मोड के अंदर ले आते हैं कि जिससे आप जो है ना सिर्फ ये कि गुडनेस को आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बल्कि आप सोर्स को अप्रिशिएट करते हैं और आपके अंदर एक काइंडनेस रिटर्न करने का जज्बा पैदा हो जाता है। तो किस आसानी के साथ आप इस काम के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, इससे भी आपकी ग्रेटिट्यूड की क्वालिटी जो है मुतासिर होती है, बेहतर होती है। थर्ड थिंग इज स्पैन ऑफ ग्रेटिट्यूड। स्पैन ऑफ ग्रेटिट्यूड ये है कि आप एक वक्त के अंदर कितनी नेमतों का, कितनी ब्लेसिंग्स को आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं। मिसाल के तौर पे पूरे दिन के अंदर आपको कितनी नेमतें याद रही, कितनी आसानियां याद रही आपको, कितनी पॉजिटिव चीज़ों को, कितने सोर्सेज को आपने आइडेंटिफाई किया कि किस किस चीज़ की वजह से, किस किस लोगों की वजह से आपकी ज़िंदगी में आसानी है। अगर आप होटल के अंदर जाते हैं, आपको भूख लगी हुई है, यू ऑर्डर सम बर्गर, पिज़्ज़ा और एनीथिंग, चीज़ आ जाती है, आप खाते हैं और आपको उससे खुशी महसूस होती है। तो क्या आप सिर्फ अपनी उस चीज़ के लिए खुश हो रहे हैं, या आपने उसके अंदर और नेमतों को भी शामिल किया कि आपके पास एक कन्वेंस है जिसके ऊपर आ सकें, ऐसी जगह अवेलेबल है जहां आप बैठ सकें,
आपके पास इतने पैसे हैं कि आप पे कर सकते हैं, आपके पास इतना निज़ाम हाज़मा है कि आप उसको हज़म कर सकते हैं। तो एक वक्त के अंदर आप अपना स्पैन कितना बढ़ा लेते हैं ग्रेटिट्यूड का, इससे भी ग्रेटिट्यूड की क्वालिटी बेहतर होती है। और चौथी डायमेंशन है इसकी डेंसिटी ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि आप अपनी किसी एक नेमत के लिए, किसी एक ब्लेसिंग के लिए आप किस कदर डेप्थ में कितने सोर्सेस तक आप ग्रेटफुल महसूस करते हैं। जैसे मैंने आपको पहली मिसाल दी कि आपके लिए जब एक अच्छी खुराक, अच्छा मील आपको मिल गया, एक अच्छा कपड़ा आपको पहनने को मिल गया, या आपके घर में आपको किसी तरह की आसानी महसूस होती है जिसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, तो आप उस एक अच्छाई के लिए, उस एक गुडनेस के लिए आप कितने सोर्सेस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो जब आप इन ग्रेटिट्यूड के इन 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेते हैं और इस 4 डायमेंशन से अपनी ग्रेटिट्यूड की क्वालिटी को बेहतर बना लेते हैं, तो इससे लाइफ के अंदर जो वेलबींग का प्रोसेस है वो और तेज हो जाता है। ये वेलबींग हमारे अंदर किस किस तरीके से पैदा होती है, मैं चंद पॉइंट्स आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि ग्रेटिट्यूड हमारी लाइफ के अंदर कैसे वेलबींग का रोल प्ले करता है। तो उसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि जब भी हम कोई सही काम करते हैं तो हमारे अंदर एक हैप्पीनेस की फीलिंग जनरेट होती है। तो ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करना इज सिंपली अ राइट थिंग टू डू। जब आपको किसी से चीज से कोई आसानी मिलती है या किसी सोर्स से आपके लिए कोई गुडनेस क्रिएट होती है, तो उसका शुक्रिया अदा कर देना और काइंडनेस को रिटर्न करना, दिस इज सिंपली अ राइट थिंग। तो ग्रेटिट्यूड करने से हमारे अंदर जनरली वेलबींग पैदा होती है। ग्रेटिट्यूड हमारा फोकस माइंड का चेंज कर देता है, अपनी नॉट हैविंग से हमारा फोकस चेंज हो जाता है और अपनी हैविंग्स की तरफ आ जाता है। ग्रेटिट्यूड से हमें अपनी ज़िंदगी में क्या क्या अच्छा अवेलेबल है, हम ज़्यादा तवज्जो उसके ऊपर देना शुरू कर देते हैं और हमारी कम तवज्जो ऐसी चीज़ों पे जाती है कि हमारी लाइफ में क्या हासिल नहीं है या क्या चीज़ मिसिंग है। इससे हमें अपनी लाइफ जो है वो फुलफिल्ड फील होती है, हमें अपनी लाइफ एम्प्टी फील नहीं होती, हमें अपना आप भरा पूरा फील होता है। मैंने अपनी एक और वीडियो के अंदर प्लेयर्स और हैप्पीनेस का जिक्र किया था। प्लेयर्स जो हैं वो हमें गुड फीलिंग्स देते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म होती हैं और वो बहुत जल्दी टेम्परेरी होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन ग्रेटिट्यूड की हैबिट से हम अपनी टेम्परेरी फीलिंग्स को भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई गुडनेस जो है वो आती है, आपको कोई अच्छी ब्लेसिंग मिलती है, कोई चीज़ आप हासिल करना चाह रहे थे, वो आप खरीदने के काबिल हो जाते हैं, लेकिन आमतौर पे देखा ये गया है कि कुछ अरसे के बाद उन चीज़ों में से हैप्पीनेस जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप अपनी उस गुडनेस को दोबारा दोबारा अफर्म करते रहते हैं, उसकी वैल्यू को आप दोबारा चेरिश करते हैं, तो इससे आपकी लाइफ के अंदर ओवरऑल जो हैप्पी फीलिंग है वो इन्हांस हो जाती है। ग्रेटिट्यूड से हमें स्टडीज़ बताती हैं कि हमें ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी की आदत जो है वो फिजिकली भी हमें हेल्दी कर देती है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाता है, ब्लड प्रेशर जो हैं वो लोअर हो जाते हैं, और इसके अलावा हमें और अच्छी पॉजिटिव हैबिट्स को अडॉप्ट करना जो है वो आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पे एक्सरसाइज करना, हेल्दी ईटिंग, ये बेहतर हो जाती है, स्लीप की क्वालिटी बेहतर हो जाती है, और इसके अलावा भी बहुत सारे फिजिकल बेनिफिट्स हैं जो हमें शुक्रगुजारी की मदद से मिलते हैं। ग्रेटिट्यूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट ये है कि ये हमारी डेली लाइफ के अंदर पॉजिटिव इमोशंस को भी इंक्रीज कर देता है, और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक चीज़ तो ये है कि जब आप ग्रेटफुल मूड के अंदर होते हैं, आप हैप्पी मूड के अंदर होते हैं, तो नॉर्मली आप ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं कि आप मज़ीद अच्छी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकें। जब आप अपने आप को मज़ीद अच्छी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं तो आपके अंदर और हैप्पी इमोशंस जो हैं, पॉजिटिव इमोशंस जो हैं वो ग्रो करते हैं। तो इस तरह ओवरऑल पॉजिटिव इमोशंस का रिजर्वायर जो है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है, पॉजिटिव इमोशन का मसल स्ट्रांग हो जाता है, उसमें रेजिलियंस आ जाती है, और ऐसे में नेगेटिव इमोशंस को हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है। तो ग्रेटिट्यूड जो है वो आपको इमोशनल मैनेजमेंट में भी मदद करता है। इसके अलावा पॉजिटिव साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि हमारा जो ब्रेन सिस्टम है, इसके अंदर
इमोशंस को एक दफ़ा हैंडल करने की कैपेसिटी की बहुत ज़्यादा नहीं है. इट डजंट हैव लॉट ऑफ रूम टू अकोमोडेट ऑल टाइप ऑफ इमोशंस एट वन टाइम. तो जब आप डिप्रेशन या एंजाइटी या कोई भी सैडनेस, अदर नेगेटिव इमोशंस को फील कर रहे होते हैं, तो साइंस ये कहती है कि आप इंटेंशनली ग्रेटिट्यूड को थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस करने की जब कोशिश करते हैं, तो उसके नतीजे के अंदर नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो जगह छोड़ना शुरू हो जाते हैं, और नेगेटिव इमोशंस की जो पेन है वो कंसिडरेबली जो है डाउन हो जाती है. इसके अलावा एक और तरीका ये जिससे हमें ये हेल्प करता है ग्रेटिट्यूड, वो ये कि जब आपका पॉजिटिव इमोशन का मसल स्ट्रांग हो जाता है, तो आपके अंदर एक नेचुरल कैपेसिटी पैदा हो जाती है कि आप नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस कम करना शुरू हो जाते हैं. लाइफ के अंदर जो तकलीफ दे खबरें होती हैं, तकलीफ दे बातें होती हैं, जो हमें हर वक्त दाएं बाएं से जिसकी फीलिंग हमारे अंदर आ रही होती है, तो हम उसके ऊपर अटेंशन कम देना शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर हम कम फोकस करते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव इमोशंस जो हैं उनका रिएक्शन कम से कम हो जाता है. और एक और जो फाइनल तरीका जिसकी वजह से ग्रेटिट्यूड जो है वो हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस को कम करता है, कि जब आप एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड को अडॉप्ट कर लेते हैं और लाइफ को आप ग्रेटिट्यूड के लेंस से देखना शुरू करते हैं, तो ऐसे में जो माजी के पास्ट के नेगेटिव इवेंट्स हैं जिनकी वजह से आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस स्टोर हुए होते हैं, आप उन इवेंट्स को भी जब ग्रेटिट्यूड के लेंस में से रिवाइज करते हैं, रिव्यू करते हैं, तो उसमें बहुत सारी पेन जो है वो डाइल्यूट हो जाती है और ख़त्म हो जाती है. ग्रेटिट्यूड का एक और फ़ायदा ये है कि ये हमारे अंदर एक सेल्फ एस्टीम जो है उसको बेहतर करता है, कि जब आप अपनी लाइफ में एक्नॉलेज करते हैं कि यू आर रिसीविंग द गुडनेस फ्रॉम द पीपल एंड फ्रॉम द ऑलमाइटी एंड फ्रॉम द सोर्स, तो आपको अपना आप वैल्यूएबल फील होना शुरू हो जाता है. इससे इंसान के अंदर एम्प्टीनेस कम हो जाती है और सेल्फ एस्टीम जो है वो बेहतर हो जाती है. ग्रेटिट्यूड आपको सोशल भी बना देता है. जब आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं तो आपकी उनसे सोशल नेटवर्किंग बेहतर हो जाती है. जब आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो इससे आपके रिलेशनशिप बेहतर हो जाते हैं. अगर आप लोगों को अप्रिसिएशन कन्वे ना भी कर पाएं, तो भी इंसान के अंदर लोनलीनेस की फीलिंग्स जो हैं वो कम हो जाती हैं. तो कहा यह जाता है कि जो लोग शुक्रगुजार रहने की कोशिश करते हैं, उनकी ज़िंदगी के अंदर तन्हाइयाँ जो हैं वो कम होती हैं. और ओवरऑल ग्रेटिट्यूड जो है वो हमारी वेलबींग के अंदर इजाफा कर देता है. लाइफ सेटिस्फेक्शन, ऑप्टिमिज्म, होप, वेलबींग और ओवरऑल पॉजिटिव इमोशंस जो हैं वो ग्रेटिट्यूड से बेहतर हो जाते हैं. ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं? मैं दोबारा एम्फेसाइज करता हूँ कि जो हमने ग्रेटिट्यूड के कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड किया है और जो ग्रेटिट्यूड की क्वालिटी को बेहतर बनाने की जो 4 डायमेंशंस हमने बताई, उनको इस्तेमाल करने से डेली लाइफ के अंदर ग्रेटिट्यूड जो है वो बेहतर हो जाता है. उसके अलावा कुछ टिप्स हैं, कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं, तरीके हैं जिनसे हम अपनी लाइफ के अंदर ग्रेटिट्यूड की क्वालिटी को भी बेहतर बना सकते हैं और ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी को भी ज़्यादा कर सकते हैं. एक जो उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है, अपनी जो नेचर है, कुदरत है, उसके अंदर ब्यूटी को नोटिस करने की कोशिश करें. आप कोई ऐसी हैबिट अडॉप्ट करें कि जिससे आप नेचर की जो बाउंड्रीज हैं, नेचर की जो ब्लेसिंग्स हैं, नेचर की जो साइंस है, नेचर का जो तरीकाकार है, उसके ऊपर गौर करने से भी इंसान के अंदर शुक्रगुजारी पैदा हो जाती है. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंप्लेन करना, गिला शिकवा करना, शिकायत करना, इसे अपनी जिंदगी में से कम कर दीजिए. स्टॉप कंप्लेनिंग इफ यू रियली वांट टू attract goodness in your life and you want to adopt the habit of gratitude. अपनी जिंदगी के अंदर मुस्बत पहलू को उजागर करने का और अपनी नेमतों को हाईलाइट करने का एक और तरीका ये है कि जो लोग आपसे मिलते हैं, जिनसे आप बातचीत करते हैं, उन्हें उनकी ज़िंदगी के अंदर जो मस्बत पहलू हैं, जो पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ है उनकी ज़िंदगी में, उसकी तरफ उनकी तवज्जो को मरकूज करवाइए. इससे ना सिर्फ ये कि उनके अंदर तकलीफ कम हो जाती है, बल्कि अपने अंदर जो ब्लेसिंग्स हैं, जो गुडनेस है, उनको भी आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है.
लोगों को जजमेंट पास मत कीजिए, लोगों को क्रिटिसाइज मत कीजिए, लोगों में से गलतियां तलाश कम कीजिए, बल्कि लोगों के अंदर पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उन्हें हाईलाइट करने की कोशिश करें। और जब आप लोगों के अंदर कोई जेन्युइन पॉजिटिव चीज देखते हैं तो उसे कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। लोगों को बताइए कि हाउ ब्यूटीफुल यू आर लुकिंग। उन्हें बताइए कि आपका कौन सा बिहेवियर, आपकी कौन सी बात आपको अच्छी लगी, उनके किस एक्ट से आपकी जिंदगी के अंदर गुडनेस आई है। इससे ना सिर्फ ये कि लोगों को उनके अंदर गुडनेस पैदा होती है, उनके अंदर हैप्पी फीलिंग पैदा होती है, बल्कि ये रिटर्न ऑफ काइंडनेस का भी एक तरीका बन जाता है। डेली लाइफ के अंदर रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस जो हैं उन्हें इंपॉर्टेंस दीजिए। रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस जो है वो छोटे छोटे से काम होते हैं जिन्हें हम बगैर पैसा खर्च किए और कम से कम एफर्ट के साथ कर सकते हैं, जो लोगों के लिए और नेचर को जो आसानी देने वाले काम होते हैं। अगर आप देखते हैं कि कोई पौधा खुशक हो रहा है और आप उसको पानी दे देते हैं, किसी गुजरने वाले को राह दे देते हैं, किसी के लिए आसानी पैदा करते हैं, अपनी स्माइल के साथ किसी को कंफर्ट कर देते हैं, अगर कहीं पे फालतू बत्ती जल रही है आप उसको बंद कर देते हैं। एंड देयर आर सो मैनी रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। एंड मेरी सजेशन है कि आप इंटरनेट के ऊपर ज़रूर सर्च कीजिए और आपको बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में उन्हें करके ना सिर्फ ये कि माहौल के अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं, बल्कि वो पॉजिटिविटी करने से जो हमारे अंदर एक हैप्पीनेस की फीलिंग जनरेट होती है वो हमारी लॉन्ग टर्म लाइफ सेटिस्फेक्शन और वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। अपनी लाइफ के अंदर ग्रेटिट्यूड को अडॉप्ट करने के लिए कोई ऐसी हैबिट को उसके साथ अटैच कर दीजिए कि जिसे आप रोज करते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर जिस तरह आप सुबह ब्रश करते हैं तो आप इस टाइम को अपनी नेमतों को याद करने के लिए भी महसूस कर सकते हैं। रोज अगर आप ऑफिस जाते हैं, रोज सुबह उठते हैं, अगर आपने किचन में जाना है, अपने स्कूल जाना है, ड्राइविंग का टाइम है, तो आप अपने लिए कोई टाइम जो है उसको मुकर्रर करके तो ग्रेटिट्यूड की हैबिट को उसके साथ अटैच कर सकते हैं। कुछ लोग जो हैं वो अपने मुख्तलिफ खाने के जो हैं, मिसाल के तौर पे जो डिनर का टाइम है उसको मुकर्रर कर लेते हैं कि डिनर शुरू करने से पहले उन्होंने अल्लाह ताला के साथ जो है वो हम कलाम होना है और अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं उनका जिक्र करना है, शुक्रिया अदा करना है, अपने घर वालों का, लोगों का शुक्रिया अदा करना है। तो इस तरीके से ग्रेटिट्यूड की हैबिट्स को जो है वो कल्टीवेट किया जा सकता है। ग्रेटिट्यूड की हैबिट्स को कल्टीवेट करने के लिए आप कोई विजुअल रिमाइंडर्स जो हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने कंप्यूटर्स पे स्टिकी नोट्स लगा सकते हैं, मोबाइल में नोटिफिकेशन रिमाइंडर्स लगा सकते हैं। बहुत सारी ऐप्स इस किस्म की अवेलेबल हैं जो कि आपको टाइम टू टाइम ना सिर्फ रिमाइंड करवा देती हैं बल्कि आपको ग्रेटफुल होने की बहुत सारी सजेशंस जो हैं उनसे मिल जाती हैं। जब आप इंटरनेट के ऊपर स्क्रॉल कर रहे हो, अपना टाइम जब आप इंटरनेट के ऊपर सर्फ कर रहे हो, तो ऐसे पेजेस या ऐसे ग्रुप्स जो हैं उनको ज्वाइन करें जहां से आपको ग्रेटिट्यूड की रिमाइंडर्स मिल सकें, ग्रेटिट्यूड की अफर्मेशंस जो हैं जहां से आपको मिल सकें, जिससे आपके अंदर ग्रेटिट्यूड जो है वो दोबारा रिकॉल हो सकता है। जब आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं या उनको थैंक यू बोलते हैं तो ट्राई टू बी मोर स्पेसिफिक इन योर एक्सप्रेशन बाय नॉट ओनली दैट कि यू से देम थैंक यू, बल्कि आप कोशिश करें कि आप उन्हें बताएं कि व्हाई यू आर फीलिंग ग्रेटफुल फॉर देयर एक्ट ऑफ काइंडनेस, या जो उनकी वजह से आपकी लाइफ में जो गुडनेस आई है वो उन तक कन्वे करें कि उनकी बात से आपको कितना अच्छा लगा या उनके एक्ट से आपकी लाइफ के अंदर कितनी आसानी पैदा हुई। और जो लास्ट टिप मैं आपको देना चाहता हूँ, दैट इज अ वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ एनहांसिंग ग्रेटिट्यूड। पॉजिटिव साइकोलॉजी की बहुत सारी रिसर्च कहती हैं कि ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, यानी कि अपने ग्रेटिट्यूड को रोज के रोज लिखना, एक ऐसी अच्छी हैबिट है कि इसके बहुत इफेक्टिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जो हैं वो लोगों को हासिल होते हैं। और ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग के अंदर जो सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है उसको बोला जाता है 3 गुड थिंग्स। इस एक्सरसाइज में आपने रोज जो अपना टाइम मुकर्रर किया है अपनी डायरी के अंदर या ऑनलाइन या कंप्यूटर के ऊपर, आपने अपनी पूरे दिन के अंदर जो 3 अच्छी बातें आपके साथ हुई आपने उनको लिखना है। और इस एक्सरसाइज का जो एसेंस है वो 2 स्टेप्स के अंदर है कि आपने जो अच्छी बात आपके लिए, जो गुडनेस जिसको आपने आइडेंटिफाई किया है उसको लिखना है,
اور آپ نے یہ لکھنا ہے کہ وہ گڈنس آپ کی لائف میں کیوں اچھی رہی، آپ اس کو کیوں اچھا سمجھتے ہیں. تو وٹ از دا گڈنس اینڈ وائی اٹ از اے گڈنس فار یو. تو آپ اگر اس کو سائنس کہتی ہے کہ اگر آپ اس ہیبٹ کو کم از کم اگر 1 مہینہ تک پریکٹس کر لیتے ہیں تو آپ کی لائف کے اندر اوور آل ویل بینگ اور ہیلتھ اور آپ کی ایموشنل اسٹیبلٹی ان ساروں کے اندر کنسیڈریبل اضافہ ہو جاتا ہے. آئی ہوپ کہ گریٹیٹیوڈ کے حوالے سے جو انفارمیشن میں نے آپ تک پہنچائی ہے وہ آپ کے لیے کس حد تک بینیفیشیل ضرور ثابت ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.